गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए इस आज जो है आप लोगों को हम जो आपका रस छंद अलंकार ये तीनों से दो दो नंबर का आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो आज इस क्लास में आपको रस पढ़ा दे रहे हैं, जिसमें से आचार्यों ने तो 10 रस बताए हैं, लेकिन आपको 10 नहीं, आपके सिलेबस में मात्र 2 रस हैं, उन्हीं को पढ़ना है, हास्य रस और करुण रस। तो उन्हीं के बारे में हम आपको बताएंगे। पिछली कक्षाओं में आप बाकी रसों के बारे में पढ़े भी होंगे कि कितने रस होते हैं, कौन कौन उसके अस्थायी भाव होते हैं। तो जो आपके चूंकि समय कम है, इतने में आपको बताना है, तो बहुत विस्तृत न करके सिर्फ जो आपके सिलेबस में उतना ही बताने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, कक्षा 10 का हिंदी व्याकरण यानी रस की परिभाषा के संबंध में आपको बता दे रहे हैं। जो संस्कृत के आचार्य भरत मुनि ने, इनका जो ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, उसमें रस को परिभाषित करते हुए इन्होंने लिखा है कि विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है या उत्पत्ति होती है। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, रस की निष्पत्ति होती है। ये जो है भरत मुनि ने बताया था। वैसे रस की आपको एक आप नोट कर लीजिएगा, उसको जो है सभी रसों का आप एक ही तरह से परिभाषा लिख सकते हैं। आगे भी जाकर के अगले क्लासों में भी आपको रस पढ़ने होंगे, जो शेष बच रहे हैं। 2 आप 9 में पढ़े होंगे, 2 यहाँ पढ़ रहे हैं, बाकी जो रस होंगे यानी सबको मिला के आपको 11 और 12 में पढ़ने हैं। तो इसकी परिभाषा, रस की परिभाषा, आप सबकी परिभाषा एक ही तरह दे सकते हैं। सिर्फ आपको चेंज करना होगा उसका अस्थायी भाव और रस का नाम। परिभाषा आप सेम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको 2 रस पढ़ने हैं। पहला रस है आपका हास्य रस और दूसरा है करुण रस। ये सिर्फ 2 रस ही आपको पढ़ने हैं। इन दोनों का परिभाषा सिर्फ अस्थायी भाव जान लीजिए। हास्य रस का अस्थायी भाव जो होता है, अस्थायी भाव हास होता है, और करुण रस का अस्थायी भाव जो होता है वह जो है शोक होता है। ये सिर्फ आपको अस्थायी भाव पता रहेगा तो परिभाषा से आप एक ही तरह से लिख सकते हैं कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से। जो भरत मुनि की परिभाषा है सेम वही परिभाषा, कि जहां काव्य में विभाव, अनुभाव या व्यभिचारी भावों के संयोग से हास नामक अस्थायी भाव रस रूप में परिणित हो, वहां पर हास्य रस होता है। शोक का आपको इसका लिखना होगा, करुण का, तो आप लिखेंगे विभाव, परिभाषा सेम वही रहेगी, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से शोक नामक अस्थायी भाव वह जो है रस रूप में परिणित हो, वहां पर करुण रस होता है। यानी परिभाषा दोनों की सेम होगी, केवल जो है आपको चेंज क्या करना होगा। अगर हास्य का लिखना है तो अस्थायी भाव की जगह हास्य लिख देंगे और रस की जगह हास्य लिख देंगे। इसका लिखना होगा तो अस्थायी भाव की जगह शोक लिख देंगे, रस की जगह करुण लिख देंगे। अब रह गई बात इनकी जो है इनका उदाहरण, तो कुछ उदाहरण आपको बता दे रहे हैं, उसको आप जो है नोट कर लीजिएगा। कुछ इनके उदाहरण, जैसे आपको हास्य रस बता दे रहे हैं। हास्य रस का उदाहरण बहुत ज्यादा नहीं, किताब में आपके बहुत ज्यादा दिया है, लेकिन हम एक 2 उदाहरण और बहुत इजीली उदाहरण बता रहे हैं जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे हास्य रस का उदाहरण है कि हंसी हंसी भाजय। उदाहरण है हंसी हंसी भाजय देखी
दुलह दिगंबर को, दुल्हा दिगंबर को। दूसरी पंक्ति है पाहुनी जे आवे, हिमालय के उछाल। हिमालय के उछाल में। ये है एक और उदाहरण इसका बता दे रहे हैं। ये हो गया। दूसरा आप उदाहरण लिख सकते हैं कि शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, भुजंगी भुजंगा हंसे, दूसरी पंक्ति हास ही कय दंगा, हास ही कय दंगा भयो, नंगा के विवाह। नंगा के विवाह। तो ये दो उदाहरण हैं और इनको आप जो है आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए दोनों को पढ़ने में ऐसा जो है हंसी का भाव, हास का भाव उत्पन्न हो रहा है। हंसी हंसी भाजे देख दुल्हा दिगंबर को, ये उस समय का वर्णन है जब ये कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले शंकर जी जब ये दुल्हा बन करके पार्वती से विवाह करने के लिए, रचाने के लिए जाते हैं, उस समय का वर्णन है। तो जो उनका वेशभूषा था उसको देख करके लोग हंस रहे हैं, वही दिखाया कि हंसी हंसी भाजे, मतलब हंस हंस करके लोग भाग रहे हैं। देख दुल्हा दिगंबर को, यानी जो दुल्हे का जो वेशभूषा था, दिगंबर मतलब नग्न स्थिति में जो थे, अर्थात उनके ऊपर आप देखें ऐसा वर्णन होता मिलता है कि वह जो है क्या पहने थे, उनका जो शरीर में ये सर्प थे और इस तरह का जो भी वर्णन है आप जानते हैं। तो ये है पाहुनी जे आवे हिमालय के उछाल में। दूसरे पंक्ति में दिया है शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, इसमें भी वही वर्णन है। हास ही कह दंगा भय, गंगा के विवाह में। यानी ये दोनों पंक्तियां उन्हीं से संबंधित है। तो ये था आपका हास्य रस। दूसरा है आपका करुण रस। ये उदाहरण आप नोट कर लेंगे और नोट करके इसको याद कर लेंगे। दूसरा आपका है करुण रस, उसका भी शार्ट में आपको हम उदाहरण बता दे रहे हैं। दूसरा आपका करुण रस। समय कम है इसलिए सोच रहे हैं कि दोनों आज आपको ये बता दें और बाकी जो है इसका स्थायी भाव आपको बता दिए हैं, पहले ही शोक होता है। इसका उदाहरण परिभाषा बता दिए हैं, दोनों की परिभाषा सेम रहेगी। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण इसका भी आपको बता दे रहे हैं, बिल्कुल आसान सा उदाहरण, शायद आपको हो सकता है याद भी होगा। इसका करुण रस का ये उस समय का वर्णन है। बताया जाता है कि जब सीता को वह रावण लेके चले गए तो उस समय राम जो है सीता को खोज रहे हैं, तो पूछ रहे हैं, जो जटायु था, घायल जटायु पड़ा हुआ था, तो उससे पूछ रहे हैं कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। यानी राम पूछ रहे हैं कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, आप जो है मृग के समान नेत्रों वाली सीता को देखा। ये पहला था। एक उदाहरण और है वो बता दे रहे हैं। जथा करुण का, जथा पंख बिनु खग अति हीना दीना, लिख दे रहे हैं। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जथा पंख बिनु
खग अति दीना। उसके बाद मन बिनु फल करिवर करहिना। मन बिनु फल करिवर करहिना। मतलब इसमें ये कहा गया है कि जथा माने जिस प्रकार पंख बिनु यानी पंख के बिना खग अति दीना। खग माने पक्षी, अति अत्यधिक, दीना मतलब दुखी होता है। ये उस समय का वर्णन है जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा हुआ है। तो राम के संबंध में लिखा गया कि उस समय वह लक्ष्मण के अभाव में कह रहे हैं कि जथा पंख बिनु खग अति दीना, यानी जिस प्रकार से बिना पंख वाला पक्षी जो है जिस प्रकार से अत्यंत दुखी होता है। और मणि बिनु फल करिवर करहिना। मणि बिनु बिना मणि के यानी बिना विष के फल वाला करिवर माने सर्प करहिना, मतलब वह भी उसका भी वह व्यर्थ होता है, मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं। उसी प्रकार से राम की स्थिति लक्ष्मण के बिना हो गई है। तो ये दोनों उदाहरण तो एक ही पूछता है। और एक चीज और है कि शोक और हास्य में से एक ही आएगा, दोनों आएगा, लेकिन उसमें से आपको एक ही लिखना होगा। यह जो है सहूलियत होती है। तो आप दोनों को याद कर लीजिए, आपके बोर्ड के लिए 2 नंबर का यहाँ से बिल्कुल जो है कंफर्म हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अगले वीडियो में जो आपका छंद और अलंकार बचा है उसको बताने